नमस्ते दोस्तों। मैंने अपने लास्ट एपिसोड में आप लोगों को रामायण के कुछ फैक्ट सुनाए थे, तो मैं अपने इस एपिसोड में भी उसको कंटिन्यू करूँगी। वैसे तो मैं आज आप लोगों को रावण के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि हम लोग सब जानते हैं कि रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखी थी। बट मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगी कि रामायण के सबसे पहले वाचक या रामायण जो सबसे पहले सुनाई थी, वो श्री राम के पुत्र लव और कुश ने ही श्री राम को सुनाई थी राम कथा के रूप में, जिसे राम कथा कहा गया था। और ऐसा लव कुश ने उस समय कहा भी था कि पितृधन्य भाग हमारे, जो राम कथा सुनाई राम के आगे। तो इस तरीके से वाल्मीकि जी ने तो रामायण बाद में लिखी है, बट इसे एक राम कथा के रूप में राम जी के ही पुत्र लव और कुश ने उन्हें सबसे पहले सुनाई थी। दूसरी बात यह कि हम सब लोग जानते हैं कि राम जो थे वो विष्णु भगवान के 7वें अवतार थे। बट क्या आप लोग ये जानते हैं कि उनके जो बाकी के 3 भाई हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, वो भी विष्णु जी के साथ रहने वाले शेषनाग और सुदर्शन चक्र और शंख सल के ही अवतार हैं। तो लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतार हैं, और उनके दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत सुदर्शन चक्र और शंख के अवतार हैं। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें मैं आपको पहले बता देना चाह रही थी। अब मैं आपको एक रावण के पिछले जन्म के बारे में एक कथा सुनाती हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, रावण जो था पिछले जन्म में, और रावण और उसका भाई कुंभकर्ण, ये दोनों पिछले जन्म में जो थे वो भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। तो एक बार की बात है, कुछ ऋषि वहाँ पे आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, मगर मगर इन द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया था। हालांकि बाद में जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो इन्होंने जाने दिया था, पर तब तक ऋषिगण जो हैं वो बहुत नाराज हो गए थे, और उन्होंने इनको श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में राक्षस योनि में जन्म लोगे। अब ये बात जब विष्णु भगवान को पता चली तो उन्होंने ऋषि मुनि से कहा भी कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनसे भूल हुई है कि इन्होंने आपको रोका। बट ऋषि मुनि ने कहा कि अब इन्होंने श्राप दे दिया है, और ये अगले 3 जन्म तक, क्योंकि इन्होंने हमारे को द्वार पे रोका था और इससे हमारे 3 मिनट का हमें देरी हुई थी, इसलिए ये 3 जन्म तक, अगले 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेंगे, और तीनों ही बार केवल आप ही के हाथों मारे जाएंगे। तो मैं ये तीनों जन्म आपको बताती हूँ रावण के क्या क्या थे। तो दोस्तों, जो रावण और कुंभकर्ण का पहला जन्म हुआ था वो हुआ था हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु रावण और हिरण्यक्ष उनका भाई कुंभकर्ण जो था, जो विजय था, उसका जन्म हुआ था। पहला जन्म इनका हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष के दैत्य के रूप में हुआ था, और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके इनका वध किया था। तो ये इनका पहला जन्म था। और दूसरा जन्म इनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था, जहाँ पे भगवान राम के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया था और इनका वध किया था। और इनका जो तीसरा जन्म था वो शिशुपाल और दंत वक्र के दैत्य रूप में हुआ था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु जी के अवतार थे, उन्होंने इनका वध किया था। तो इस प्रकार से रावण और कुंभकर्ण, जो जय और विजय के नाम से द्वारपाल थे विष्णु जी के, और ऋषिगण के श्राप की वजह से उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था, और उनको 3 जन्म लेने थे, और तीनों बार उनका तो जो वध होना था वो भगवान विष्णु के नाम से होना था, और ये उनके तीनों जन्म थे जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों, आगे मैं आपको एक वाक्य और सुनाती हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि एक वानर, एक स्त्री और एक साधारण मनुष्य, क्यों ये 3 लोग रावण के वध का या रावण की मृत्यु का कारण बने। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि क्यों एक वानर रावण की मृत्यु का कारण बना। वानर, जिन्हें हम हनुमान जी, क्यों रावण का वध का कारण बने या उनकी मृत्यु का कारण बने। तो एक बार की बात है, ऐसा कहा जाता है कि रावण जब कैलाश पर्वत भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में नंदी जी मिले। अब नंदी जी को देखकर रावण ने उन्हें वानर मुख का कह के उनका उपहास किया था। इससे नंदी जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने रावण को शाप दिया कि देखना, एक बार एक वानर ही आपके
मृत्यु का या आपके वध का कारण बनेगा। तो ये हुआ हनुमान जी क्यों कारण बने रावण के वध का। दूसरी जो मैंने आपसे कहा कि क्यों एक स्त्री रावण के वध का कारण बनी, क्यों सीता जी रावण के मृत्यु का कारण बनी। तो ऐसा वाल्मीकि जी की रामायण में भी कहा गया है कि एक बार की बात है कि रावण जो है वो पुष्पक विमान से अपने कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर युवती को देखा और उस पर मोहित हो गए। ये सुंदर युवती जो है वो वेदवती के, उसका नाम वेदवती था, और वो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। अब रावण ने उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करी, तब वेदवती जी ने उन्हें श्राप दिया था कि एक वक्त आएगा जब कोई स्त्री ही आपके वध का या आपके मृत्यु का कारण बनेगी। और ये कहकर वेदवती जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जो रावण थे उन्होंने खूब तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से तपस्या करने के बाद उन्होंने अमृत को वरदान के रूप में मांगा था। पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अमृत नहीं दिया था वरदान में। तब रावण ने कहा कि ठीक है, उन्हें कोई भी देवता जो है वो ना मार सके, इसका उन्हें वरदान चाहिए। कोई भी साधारण मनुष्य ही उन्हें मार सकता है, इसका उन्हें वरदान चाहिए। और ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया था। और ऐसा माना जाता है कि एक बार रावण जो है वो विश्व विजय करने के अभियान पे अपना जब बाहर निकला हुआ था, तो यमराज जी उन्हें रास्ते में मिले और यमराज जी से उनका युद्ध हुआ। अब इस पर यमराज जी ने उनके ऊपर काल दंड के शस्त्र से उनके ऊपर प्रहार करना चाहा, बट ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक लिया था, ये कह के कि कोई भी देवता या कोई भी दैविक शक्ति या शस्त्र से इनको नहीं मारा जा सकता है। इस वजह से उन्होंने उसे रोक लिया था, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य ही उन्हें मार सकता है। और यही कारण था, यही वजह थी कि विष्णु जी को राम जी के रूप में एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहूँगी, और ये मैं आपको कुंभकर्ण के बारे में सुनाऊँगी। कहानी नहीं है, एक वाक्य है, बहुत छोटा सा वाक्य है। हम सब जानते हैं कि कुंभकर्ण जो है, हमने देखा है कि रामायण में कि वो 6 महीने तक सोता रहता था और केवल एक दिन उठता था खाना खाने के लिए, और उसके बाद वो अगले 6 महीनों के लिए फिर से सो जाता था। मगर उसे ये सोने की आदत क्यों पड़ी और इसके पीछे क्या वाक्य है, मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी। एक बार की बात है कि कुंभकर्ण ने कोई यज्ञ किया था, और उस यज्ञ के समापन पे ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देने के लिए वो वहाँ पे प्रकट हुए। मगर इंद्र को ये डर था कि कहीं कुंभकर्ण उनसे इंद्रासन ना मांग ले वरदान के रूप में, और इसीलिए इंद्र भगवान ने सरस्वती जी से रिक्वेस्ट किया कि वो कुछ क्षण के लिए कुंभकर्ण की जीवा पर जाकर बैठ जाए और वो इंद्रासन मांगने की जगह निद्रासन मांग ले। और यही वजह है कि जब कुंभकर्ण ने अपना वरदान ब्रह्मा जी से मांगना चाहा, तो उनके मुख से इंद्रासन की वजह से निद्रासन मिला और ब्रह्मा जी ने उनके ये वरदान दिया था। और यही कारण था कि कुंभकर्ण कंटिन्यू सोते रहते थे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये कहानी जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, अपने लास्ट एपिसोड में भी मैंने बताया और इसमें भी बताया, और मैं आगे अभी और बताऊंगी, क्योंकि रामायण के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमने भले ही रामायण को पढ़ी हो, पर कहीं ना कहीं हमसे कहीं कुछ छूट जाता है, चूक हो जाती है, और हम इन इतने बारीक चीज़ों को पीछे मतलब हम इन बारीक चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। और सेकेंडली, जैसा कि मैं हर एपिसोड में अपने कहते आई हूँ कि मेरी इन कहानियाँ सुनाने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है कि हमारी आज की जनरेशन हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे जुड़े रहे, हमारी जो मैथोलॉजिकल बुक्स हैं उनसे जुड़े रहें, और इनको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के या एक कहानी के रूप में आपके सामने लाती हूँ, ताकि वो लोग ये देखें और कहीं ना कहीं इससे जुड़े रहे। बस मेरा इतना ही इस कहानी को सुनाने का एक कारण है। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट अपनी एपिसोड कहानी अगर अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।